करेंगे नेर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल। तो आंकिक प्रश्न, नेर्नस्ट समीकरण से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले तो नेर्नस्ट समीकरण क्या थी वो देख लें वापिस एक बार। E इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 बटे n log Kc। E इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 बटे n log Kc, जहाँ Kc की वैल्यू जो है वो अपने पुट कर देते हैं उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। जैसी इक्वेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देते हैं उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब Kc हम उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। n जो होता है वो होते हैं सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। E नोट जो होता है वो होता है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। E नोट सेल का मानक विद्युत वाहक बल। शॉर्ट में हम लोग इसको EMF भी कहते हैं। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, F फॉर फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और E जो होता है वो होता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, या हम कह सकते हैं सेल विभव। तो अब आप देख सकते हैं नेर्नस्ट समीकरण की सहायता से सेल विभव की गणना कर सकते हैं। तो सेल विभव की गणना करने के लिए सबसे पहले हमारे को E नोट की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि E नोट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो E नोट क्या होता है? E नोट का जो फार्मूला होता है E नोट इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब E नोट कैथोड क्या है और E नोट एनोड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये समझ आ गया तो समझ लो न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। E नोट कैथोड क्या है? E नोट कैथोड होता है कैथोड का मानक अपचयन विभव। कैथोड का मानक अपचयन विभव। और E नोट एनोड जो होता है वो होता है एनोड का मानक अपचयन विभव। ये दोनों ही अपचयन विभव होते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, इस पर अभिक्रिया तो होती है ऑक्सीकरण की। अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण की होती है, इस पर अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण की होती है, लेकिन जो विभव लिखा जाता है वो चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों का ही अपचयन विभव लिखा जाता है। अब इसको मैं आपको क्लियर करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यही हम लोग गलत कर जाते हैं, काम मार खा जाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर।
तो इसलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने यही याद रखना है कि चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, विभव दोनों का अपचयन विभव ही लिखा जाता है। जैसे अब मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया, देखो क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न लिख रहा हूं यहां, Zn बदला है Zn+2 में लवण सेतु Cu+2 बदला है Cu में सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी E0 या E0 जो भी आप कह रहे हैं, मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि E0 Zn+2 Zn इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट है और E0 Cu+2 Cu इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट है। ये क्वेश्चन दिया। अब इसमें सबसे पहले आपने कंसीडर करना है क्या, अब देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, E0 ज्ञात करना है। तो E0 का फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड इसमें कॉपर है, जो दाईं ओर लिखा जाता है वो कैथोड होता है और जो बाईं ओर लिखा जाता है वो एनोड होता है। ये मैंने कल बताया था आपको, जो दाईं ओर लिखा जाता है वो कैथोड होता है, दायां जो होता है वो कैथोड होता है और बायां जो होता है, बायां जो होता है बायां वो एनोड होता है। तो इसको आप E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लिखने के बजाय यूं भी लिख ले तो इजी हो जाएगा, E0 दायां माइनस E0 बायां। तो फार्मूला और आसान हो जाएगा, दायां बायां तो पता ही अपने को ये दाईं ओर है, तो इसके E0 में से बाईं ओर वाले का E0 घटाना है, यानी कॉपर वाले E0 में से जिंक का E0 घटाना है। और ये जो दोनों E0 हैं ये दोनों अपचयन विभवी हैं। हालांकि फिर देख लो आप, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है लेकिन जब वैल्यू पुट की जाती है तो दोनों अपचयन विभव ही लिए जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देखो ये दिया है E0, अब ये अपचयन विभव दिया है, ऑक्सीकरण विभव दिया, वो कैसे पता लगेगा? इसके पैर में जो लिखा है वो देखें आप, Zn+2 को बदला है Zn में, Zn+2 को बदला है Zn में, तो Zn+2 का Zn में बदलना अपचयन होता है। Zn+2 बदला है Zn में, तो ये धनावेश में कमी अपचयन कहलाती है। इसका मतलब ये जिंक का अपचयन विभव ही दिया हुआ है। क्लियर? तो हमें अपचयन विभव ही पुट करना है जिंक का। अब इसको देखें, ये हो गया E0। अब इसको कंसीडर करें, Cu+2 बदला है Cu में और Cu+2 का Cu में बदलना भी अपचयन होता है। तो इसका मतलब ये भी हमें अपचयन विभव दिया है, ये भी हमें अपचयन विभव दिया है और हमारे को न्यूमेरिकल में भी अपचयन विभव ही पुट करने हैं, यानी ये बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, ऐसे कैसे आपने पुट कर देने हैं। क्लियर? ई दायां, तो दाईं ओर कौन है? कॉपर है, तो कॉपर वाले की वैल्यू देख ले कितनी है, प्लस का 0.34 वोल्ट। तो कॉपर वाले की वैल्यू कर दी प्लस का 0.34 वोल्ट, माइनस बाईं ओर कौन है? जिंक है, तो जिंक वाले की वैल्यू पुट कर दी माइनस का 0.76, तो माइनस का 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या 0.34 और माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76। सोल्व करेंगे तो 1.10 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने E0 सोल्व करना है। और एग्जांपल देखें, ऐसे और एग्जांपल देता हूं आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन सेम सेल ले रहा हूँ, Zn बदला है Zn+2 में, लवण सेतु Cu+2 बदला है Cu में, सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी ई नोट सेल ज्ञात करना है, मानक लगा दिया तो ई नोट ही ज्ञात करना है। यदि ई नोट Zn+2 बदला है Zn में माइनस का .76 वोल्ट और ई नोट Cu+2 बदला है Cu में, इसको कर देते हैं अपने यहाँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ई नोट Cu बदला है Cu+2 में माइनस का .34 वोल्ट हो। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम तरीका, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां, या कहते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां। अब देखो ये कंसीडर करना है कि ये अपचयन विभव है। मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये दोनों अपचयन विभव हैं। न्यूमेरिकल में ये दोनों अपचयन विभव पुट करने हैं। अब आप देखें कैसे सोचेंगे। ई नोट दायां, दाईं ओर दिया है कॉपर, तो कॉपर को कंसीडर करें। तो ई नोट अब क्या कहता है, कैसे देखेंगे अपचयन? उसी तरह इसके पैर में देखेंगे। क्या कहता है? Cu बदला है Cu+2 में, Cu का Cu+2 में बदलना ऑक्सीकरण होता है। अतः इसने यहाँ ऑक्सीकरण विभव दिया है, ऑक्सीकरण विभव दिया, जबकि अपने को पुट करना है अपचयन विभव। तो अपचयन विभव कैसे बनाएंगे इसका? ये आपको ऑक्सीकरण विभव दिया है माइनस का .34 वोल्ट, माइनस का .34 वोल्ट। इसका अपचयन विभव बनाना है तो आप क्या करेंगे? आप ई नोट Cu+2 Cu, ये अपचयन विभव कर दिया। बस आपने कुछ नहीं करना, जो माइनस का निशान हो वो प्लस का कर देना है, और अगर प्लस का हो तो माइनस का कर देना है। अगर ऑक्सीकरण विभव प्लस का है तो अपचयन विभव माइनस का होगा, ऑक्सीकरण विभव माइनस का है तो अपचयन विभव प्लस का होगा। अब यहाँ फिर देखना, ये ऑक्सीकरण विभव दिया था, अपने को यहाँ न्यूमेरिकल में अपचयन विभव चाहिए होता है, तो अपने को अपचयन विभव पुट करना है। इसने दिया ऑक्सीकरण विभव नेगेटिव में, अपने अपचयन विभव पुट कर देना है पॉजिटिव में। क्लियर? अब दूसरा माइनस का निशान है दोनों के बीच। अब इसको देखो, ई नोट Zn+2 बदला है Zn में, Zn+2 बदला है Zn में, और Zn+2 का Zn में बदलना अपचयन होता है, यानी ये अपचयन विभव विधि है। तो इसको एज इट इज पुट कर दें, माइनस का .76, तो 0.34 प्लस .76, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। यही आंसर पहले आया था। तो डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल जो होता है वो 1.10 वोल्ट ही होता है। अब ये आंकड़े चेंज करता है पेपर में, कभी ऑक्सीकरण विभव दे देता है, कभी अपचयन विभव दे देता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपचयन विभव ही पुट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन फिर दे रहा हूं। Zn बदला है Zn+2 में, लवण सेतु Cu+2 बदला है Cu में, सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए यदि ई नोट Zn+2 इक्वल टू 0.76 वोल्ट और ई नोट Cu+2 इक्वल टू -0.34 वोल्ट। अब अपने सेम मेथड वही, सॉल्यूशन आंसर
सोल्व करना है अपने सेल का मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई नोट इक्वल टू ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां, और ये दोनों अपचयन विभव हैं। अब आप चेक करेंगे दाईं ओर कॉपर है, तो पहले कॉपर का विभव देखें ई नोट। अब इसके पैर में देखें क्या लिखा है, इसने लिखा है Cu बदला है Cu+2 में, और Cu का Cu+2 में बदलना ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया, ये हिस्सा आपको ऑक्सीकरण दिया और ये विभव को बता रहा है, यानी ये ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। आपको पुट करना है अपचयन विभव, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीकरण विभव अगर माइनस में दिया है तो अपचयन विभव आप प्लस में लिख देंगे। आप प्लस का 0.34 लिख दें, माइनस का निशान है दोनों के बीच। अब इसको देखो, ये भी अपचयन विभव है। अब अपने न्यूमेरिकल में देखें, ई नोट हो गया विभव। अब इसके पैर में देखोगे Zn बदला है Zn+2 में, और Zn का Zn+2 में बदलना ऑक्सीकरण होता है, तो ये भी ऑक्सीकरण विभव दिया है। अपने को पुट करना है अपचयन विभव, तो अपचयन विभव कैसे बनाएंगे, ये प्लस का दिया है, ऑक्सीकरण विभव प्लस का है, तो अपचयन विभव माइनस का हो जाएगा बस। तो यहाँ आप -0.76 पुट कर देंगे, तो 0.34 प्लस 0.76 इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो इस प्रकार डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट ही प्राप्त होगा। अब देखो स्टूडेंट, मोटी मोटी बात यह है कि न्यूमेरिकल में दोनों के अपचयन विभव दे सकता है, तब आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है, अपचयन विभव डायरेक्ट लिख देने हैं। एक का अपचयन विभव दूसरे का ऑक्सीकरण विभव दे सकता है। जिसका अपचयन विभव दिया है वो डायरेक्ट पुट कर दोगे, जिसका ऑक्सीकरण विभव दिया है वो चेंज कर दोगे अपचयन विभव में। दोनों के ऑक्सीकरण विभव दे सकता है, तो आपने दोनों के ही चेंज कर देने हैं, दोनों के अपचयन विभव बना देने हैं। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल में आपने अपचयन विभव ही पुट करना है ई नोट ज्ञात करते समय। अब पूरा सवाल कैसे आता है, अब पूरा क्वेश्चन देखो। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। पूरा क्वेश्चन क्या देखो, पूरा क्वेश्चन यूं आएगा, दिए गए सेल का सेल विभव ज्ञात कीजिए। सेल विभव भी कह सकता है आपको, या यूं भी कह सकता है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल, विभव भी कह सकता है और विद्युत वाहक बल भी कह सकता है। तो दिए गए सेल का सेल विभव ज्ञात कीजिए। कैसे देगा देखो, Zn बदला है Zn+2 में, इसकी वैल्यू दे देगा ब्रैकेट में सांद्रता की, Zn+2 की सांद्रता की वैल्यू दे देगा आपको। जैसे ये दे दी 0.01 m, लवण सेतु Cu+2 इसकी सांद्रता की वैल्यू दे दी, जैसे 0.1 m बदला है Cu में। तो ये सांद्रताएं देगा ब्रैकेट में, क्योंकि हमने Kc ज्ञात करना है, नैर्नस्ट समीकरण लगानी है। नैर्नस्ट समीकरण में Kc भी था। Kc क्या था, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, इसलिए आपको सांद्रताएं दी होंगी। अब डायरेक्ट भी दे सकता है, यदि इस सेल का मानक विद्युत वाहक बल, पूरे सेल का मानक विद्युत वाहक बल डायरेक्ट दे सकता है 1.10 वोल्ट है। ये आपका प्रश्न दे दिया। पूरे सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी दे सकता है, और अगर पूरे सेल का मानक विद्युत वाहक बल नहीं देगा, अगर ये नहीं देगा तो फिर क्या देगा, फिर ये देगा, यदि ई नोट Zn+2 Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट तथा ई नोट Cu+2 Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट है।
फिर ये देगा, यानी या तो पूरे सेल का ई नोट दे देगा आपको, नहीं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव देगा। आप जैसे ऊपर आपको बताया था, आप ई नोट सेल बना लेंगे। कैसे? ई नोट इक्वल टू ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां। तो ये फार्मूला लगाकर आप ये ज्ञात कर लेंगे। आपको ये भी दे सकता है, अगर ये नहीं देता, सपोज कि ये नहीं देता, ये वाली राशि नहीं देता, ये मानक विद्युतवाहक बल नहीं देता, तो फिर ये दे सकता है, दोनों विभव दे सकता है। ये क्लियर? तो आप फार्मूला लगाएंगे ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां। अब दाईं ओर कौन है वो देख लो, दाईं ओर है कॉपर। तो कॉपर का विभव आपने देखना है कि अपचन विभव दिया है या ऑक्सीकरण विभव। तो आप देखें ई नोट, और पैर में कहता है Cu+2 बदला है Cu में, जो कि अपचयन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये अपचयन विभव दिया है, आपने एज इट इज पुट कर देना है। माइनस, फिर यहाँ देखें ई नोट Zn+2 बदला है Zn में, ये भी अपचयन को शो कर रहा है, यानी ये भी अपचयन विभव दिया है, आपने एज इट इज पुट कर देना है। अब आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार या तो 1.10 वोल्ट डायरेक्ट दे देगा, अगर डायरेक्ट नहीं देगा तो आपको इलेक्ट्रोडों की वैल्यू दे देगा। आप लोग इस प्रकार से ये ई नोट बना लेंगे, ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां से, ई नोट दायां माइनस ई नोट बायां से आप ये पूरा ई नोट बना लेंगे सेल का। तो इस प्रकार सेल का ई नोट बन जाएगा। अब आपने ज्ञात क्या करना है? आपने ज्ञात करना है सेल विभव, जो कि नैर्नस्ट समीकरण से किया जाता है। अब नैर्नस्ट समीकरण क्या कहती है? E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे n log Kc। log Kc, Kc क्या होता है? उत्पादों की सांद्रता बट्टे विकारकों की सांद्रता, और n होते हैं इलेक्ट्रॉनों के मोल। तो E बराबर ई नोट आपने सोल्व कर लिया है 1.10, आप यहाँ पुट कर दें। या तो फिर आपको बता दूं, या तो सोल्व करना पड़ेगा या डायरेक्ट दे देगा। तो आपने सोल्व कर लिया 1.10, आप पुट कर दें, माइनस 0.059 बट्टे n होते हैं इलेक्ट्रॉन के मोल। अब आप इसकी अभिक्रिया बनाएं। क्या कहता है? Zn बदला है Zn+2 में, फिर लवण सेतु Cu+2 बदला है Cu में, Cu+2 बदला है Cu में। अब आप देख लें, इधर प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 है, यानी दोनों तरफ आवेश बराबर है। तो बिल्कुल डायरेक्ट आप समीकरण बना सकते हैं। अगर आवेश बराबर नहीं होता तो आपको कल बताया था कि पहले आपने आवेश बराबर करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे हम। अब हम Kc का, पहले तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर आवेश कितना है 2, इधर भी कितना है 2। इसका मतलब इस अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है। जितना आवेश होता है दोनों तरफ, उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो यहाँ n का मान आ गया 2। अब कहता है log Kc। Kc क्या होता है? उत्पादों की सांद्रता बट्टे विकारकों की सांद्रता। अब जिस पर आवेश नहीं है उसकी सांद्रता को 1 माना जाता है, तो वो लिखनी नहीं। क्लियर? ये कल डिस्कस कर चुके हैं। बचा क्या? Zn+2 की सांद्रता बट्टे Cu+2 की सांद्रता। Zn+2 की सांद्रता बट्टे Cu+2 की सांद्रता। और ये सांद्रताएं जो हैं ये आपको इसने यहाँ दी हुई है। देखो, Zn+2 की सांद्रता भी दी है न्यूमेरिकल में, और Cu+2 की सांद्रता भी दी है न्यूमेरिकल में। तो ये सांद्रताएं आपको दी हुई है, ये सांद्रताएं आप पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा? E इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059 बट्टे 2 log Zn+2 की सांद्रता कितनी है? 0.01 बटे Cu+2 की सांद्रता कितनी है? 0.1। तो ये हमने सांद्रताएं पुट कर दी। अब आप पॉइंट हटा लें, ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 आएगा।
पूरा कर लेते हैं। 1.10 माइनस 0.059/2 लोग, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो ये बन जाएगा log 1/10, log 1/10। अब इस 10 को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा E = 1.10 माइनस 0.059/2 log 10 की पावर -1, क्योंकि नीचे 10 की पावर 1 है, ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की पावर -1। और जो log में पावर होती है वो आगे आ जाती है, log वाली पावर आगे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, E = 1.10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.059/2 log 10 का मान 1 होता है, इंटू 1। अब 0.059 को जब आप 2 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 0.0295। 0.059 को जब आप 2 से भाग देंगे तो 0.0295 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.1295 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ई नोट फाइंड करना है। ई नोट फाइंड करने के बाद आपने केसी की वैल्यू पुट करनी है, लोग आएगा वो लोग आपने लेना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देखें, प्रश्न मेरे को दिया है, सेल अभिक्रिया या सेल आरेख जो भी देगा अल्लाह, तो mg बदला है mg+2 में, ये दे दिया मेरे को 0.001 m। लवण सेतु Ag+ ये दे दिया 0.1 m, बदला है Ag में। तो mg बदला है mg+2 में, ब्रैकेट में सांद्रता दे दी गई 0.001 m। लवण सेतु Ag+ बदला है Ag में, ब्रैकेट में सांद्रता दे दी गई 0.1 m। के लिए सेल विभव या सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए यदि E नोट mg+2 बदला है mg में -2.37 वोल्ट है, तथा E नोट Ag+ बदला है Ag में =0.8 वोल्ट है। तो ये मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया। अब सबसे पहले अब मेरे को ये पता है कि सेल के विद्युतवाहक बल की गणना नैर्नस्ट समीकरण से की जाती है। तो मैं आंसर स्टार्ट करूंगा। E नोट -0.059/n log Kc। अब ये मेरे को फाइंड करना है, E फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे को E नोट चाहिए। तो E नोट क्या होता है? E नोट दायां माइनस E नोट बायां, या आप कह सकते हैं E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ये आप एक साइड में सोल्व कर दें, जैसे यहाँ मान लो आप लाइन लगा दें, इस साइड इसको सोल्व करने लग जाएं। तो E नोट दायां माइनस E नोट बायां, दाईं ओर कौन है देख लो, Ag है। अब आपको ये Ag का अपचयन विभव पुट करना है। तो अब ये देखिए ये विभव हो गया, इसमें नीचे लिखा है Ag+ बदला Ag में, यानी ये अपचयन ही लिखा है। तो इसका मतलब ये अपचयन विभव दिया है, आप डायरेक्ट पुट कर दें। E नोट = 0.8 माइनस, अब बायां वाला देखें, बाईं ओर mg दिया है। अब ये देखें ये विभव हो गया, mg+2 बदला है mg में, ये भी अपचयन है।
तो अपचयन विभव पुट कर दे -2.37। अपचयन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई नोट इक्वल टू 0.8 माइनस माइनस प्लस 2.37 और 0.8 और 2.37 को आप जोड़ेंगे तो 3.17 वोल्ट आपका बन जाएगा। 3.17 वोल्ट जोड़ के देख लेना है, डायरेक्ट मत लिखना। ज़्यादातर स्टूडेंट यार 2.45 लिख जाते हैं, गलत हो जाता है वो। ज़्यादातर स्टूडेंट 2.45 लिख जाते हैं, तो यूँ नहीं जोड़ना कि 37 और 8 45 हो गए। आराम से जोड़ के देखें आप, देखो 2.37 को जब मैं 0.8 से जोड़ूंगा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा। अब जोड़ो, 7 का आ गया 7, 8 और 3 11, हासिल 1 2 और 1 3, तो 3.17 बनेगा। तो यहाँ आ गया 3.17, तो ई नोट सोल्व हो गया हमारा। 3.17 माइनस 0.059 बट्टे n होते हैं इलेक्ट्रॉन के मोल। कैसे पुट करेंगे वो देखो, n इलेक्ट्रॉन के मोल होते हैं। पहले आवेश देख लो, इधर है प्लस का 2, इधर है प्लस का 1, तो सबसे पहले तो आवेश बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, Ag वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी बराबर होगा। ये कल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो Mg बदला है Mg प्लस 2 में और Ag प्लस बदला है Ag में। अब Mg पे तो था प्लस का 2, Mg पे था प्लस का 2 और Ag पे है प्लस का 1, तो आपने आवेश बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है Ag वाले को। अब आवेश बराबर हो गया, क्लियर। अब जितना आवेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ गए। n का मान जितना आवेश होता है, इधर आवेश देख लें प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 है, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए। लोग Kc, Kc क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। तो जिस पर आवेश नहीं है उसको लिखना नहीं है। अब बचा Mg प्लस 2 की सांद्रता, Mg प्लस 2 की सांद्रता बट्टे Ag प्लस की सांद्रता की स्केयर, क्योंकि 2Ag प्लस है ना, 2Ag प्लस है तो Ag प्लस की सांद्रता की स्केयर। अब बस कल हम यहाँ तक कर रहे थे। अब आपने इन सांद्रताओं के मान रखने हैं बस आज, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं। आप ऊपर देखेंगे तो आपको Mg प्लस 2 की सांद्रता दी हुई है, Ag की सांद्रता दी हुई है, तो ये सांद्रताएं आपने यहाँ पुट करनी है बस, और कुछ नहीं। ये न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे हम, E इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 बट्टे 2 लोग Mg प्लस 2 की सांद्रता कितनी है, 0.001, 0.001। Ag प्लस की सांद्रता कितनी है, 0.1, तो ये आ गया 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि स्केयर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.1 इंटू 0.1। अब आप क्या करेंगे, E इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 बट्टे 2 लोग पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो भी ऊपर 10 जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो ये बन गया 1/10। सेम वही कहानी है, 1/10 बन गया। अब 10 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो E इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 बट्टे 2 लोग 10 की पावर -1, और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E इक्वल टू 3.17 प्लस 0.059 बट्टे 2 लोग 10, क्योंकि -1 आगे ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लोग 10 का मान 1, तो ये आ गया 0.059 बट्टे 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो E बराबर 3.17 प्लस 0.059
0.295, 0.059 को जब 2 से भाग देंगे तो 0.0295 आ जाएगा। और जब आप 3.17 को 0.0295 से जोड़ेंगे तो E बराबर 3.1995 वोल्ट, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 3.1995 वोल्ट है। तो इस प्रकार से हम सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, यूं भी आ सकता है, Zn बदला है Zn+2 में लवण सेतु Cu+2 बदला है Cu में सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए यदि E नोट Zn+2 Zn इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट है तथा E नोट Cu+2 Cu इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट है। तो आपने मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है, यानी डेल्टा G नोट की गणना करनी है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, आंसर डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस n फैराडे E नोट, ये रिलेशन प्रूव किया था अपने कल, डेल्टा G इक्वल टू माइनस n फैराडे E एंड डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस n फैराडे E नोट। अब n क्या है, इलेक्ट्रॉन के मोल हैं, F क्या है, फैराडे आवेश की मात्रा है, और E नोट कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से E नोट इक्वल टू E नोट दायां माइनस E नोट बायां, E नोट दायां माइनस E नोट बायां। तो अब आप पुट कर दे E नोट दायां, ये अपचयन विभव है और आपको ऊपर अपचयन विभव ही दिया है, तो बहुत बार इसको बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि ऊपर अपचयन विभव ही दिए हैं, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट अपचयन विभव दिए हुए हैं। तो हमने अपचयन विभव डायरेक्ट पुट कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो E नोट आपका सोल्व हो जाएगा 1.10 वोल्ट। क्लियर। अब आप पुट कर दे डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस n की वैल्यू कितनी है 2, इधर आवेश 2 है, इधर भी 2 है, n की वैल्यू 2, F कितना होता है 96,500 कूलम, तो F का मान 96,500 कूलम। E नोट आपका सोल्व हो गया 1.1 या 1.10, जो मर्जी लिख दे, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस 2 इंटू 9650 इंटू 11, 0 0 कट गई, 9650 बच गया, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो माइनस 9650 इंटू 22, तो 9650 को जब आप 22 से गुना करेंगे तो इसको सोल्व कर लें, 9650 को जब आप 22 से गुना करेंगे तो सोल्व कर लें, या 19,300, 2 से गुना करेंगे तो, और उधर भी बन जाएगा 19,300, तो सोल्व कर ले तो 0,03212, तो ये आ गया 2 लाख माइनस का 2,12,300 जूल, ये जूल है। आप किलो जूल बनाना चाहते हैं तो 1000 से भाग दे दें तो किलो जूल बन जाएगा, यानी डेल्टा G नोट इक्वल टू माइनस 212.3 किलो जूल, तो ये बन गया किलो जूल। तो
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये न्यूमेरिकल जो है, ये दो तरीके के न्यूमेरिकल नैर्नस्ट समीकरण से पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपके दोनों तरीके के मैंने बता दिए, आपने ये सोल्व करके देख लेने हैं, ठीक है। और कल आपको मैंने बताया था नैर्नस्ट समीकरण कैसे लिखी जाती है। ऐसे ही एक और देख लें, कई बार सीधा सेल के लिए भी कोई इलेक्ट्रोड दे के भी अपने क्या देता है, नैर्नस्ट समीकरण लिखिए। जैसे प्रश्न दे दिया मेरे को, प्रश्न Mg बदला है Mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर के लिए नैर्नस्ट समीकरण लिखिए। ये प्रश्न दे दिया, तो उसी तरीके से ही लिखनी है। E = हल कैसे करेंगे, E = E0 -0.059/2, इलेक्ट्रॉन मोल 2 हैं। लो उत्पादों की सांद्रता, तो इस पर आवेश दिया है, इसको लिखना है, बटे अभिकारकों की सांद्रता, इस पर आवेश नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो ये नैर्नस्ट समीकरण लिखी गई। तो इस प्रकार से हम इसकी भी नैर्नस्ट समीकरण लिख सकते हैं। तो अगर कोई डाउट है, अब आपको अगर आपको लग रहा है कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ आया इनमें से, तो आप चैट बॉक्स में बिल्कुल अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। किसी न्यूमेरिकल में डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं।